जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और लाडली बेटी का सत्संग है और संगत जी वाकई में गुरु जी ने उनकी लाइफ में बहुत बहुत चमत्कार दिखाए हैं। गुरु जी ने आंटी को ड्रीम दर्शन दिए हैं और एक नहीं कई बार दिए हैं और अपने ड्रीम दर्शन के माध्यम से गुरु जी ने आंटी को कई बार संकेत दिए हैं और वह संकेत उनकी लाइफ में वाकई में सच साबित हुए हैं। सपने के माध्यम से ही संगत जी गुरु जी ने आंटी के घर की, उनके शरीर की जो नेगेटिविटी है उसको दूर किया है और संगत जी उस सपने को हकीकत में करके भी दिखाया है। आज के सत्संग में आंटी की बहुत सारी गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स हैं जिनको सुनकर आपको वाकई में बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आपको कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी संगत हिमाली नारंग आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अपने से जोड़ने का, अपने चरण शरण में रखने का। थैंक यू सो मच गुरु जी। आपने मेरी लाइफ में बहुत सुंदर सत्संग दिए हैं, बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस दिए हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे नई लाइफ भी ब्लेस की है जिसके बारे में मैं अपने इस सत्संग में आपको बताऊंगी। संगत जी, 2011 में हमें गुरु जी का बुलावा आया था। जैसा कि सभी कहते हैं कि हम सभी गुरु जी के साथ जन्मों जन्मों से जुड़े हैं पर हमें उसका पता नहीं होता है और जब आपको समझ आती है और जब आप अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट बैक करते हो तब आपको समझ में आता है कि पिछले जीवन में जब आप गुरु जी से नहीं जुड़े थे तब भी गुरु जी की कृपा आप पर निरंतर बरस रही थी। तो संगत जी, 2011 में हमारे घर पर लाइट ऑफ डिविनिटी और गुरु जी का स्वरूप आया और हम एक अंकल के माध्यम से गुरु जी के बड़े मंदिर पहुंचे। जिस दिन हम बड़े मंदिर पहुंचे संगत जी, मुझे वहाँ बहुत तेज फ्रेग्रेंस आ रही थी, गुलाबों की बहुत तेज खुशबू। और जब मैंने संगत अंकल को बताया तो अंकल ने मुझे कहा कि आजकल गुरु जी नई संगत को बहुत ब्लेस कर रहे हैं और अगर आपको खुशबू आ रही है तो ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, मेरे लिए तो सब कुछ इतना नया था कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ पर किसी ने इत्र डाला है, किसी ने बहुत तेज इत्र का छिड़काव किया है। संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर से घर आई तो मेरा मन अंदर से बहुत खुश था, बहुत प्रफुल्लित था और जब मैं घर आई तो मैंने सोचा कि मेरे घर पे लाइट ऑफ डिविनिटी रखी हुई है, मैं थोड़ा और पढ़ती हूँ। संगत जी, मैं रात को अपने बेड पर गुरु जी की लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ रही थी। अभी मुझे 5-6 मिनट ही हुए होंगे कि मुझे बहुत तेज गुलाबों की फिर से खुशबू आई और बहुत तेज स्ट्रॉन्ग खुशबू थी और मुझे गुरु जी का एक टेलीपैथिकली मैसेज आया, अच्छा वहाँ दरबार में तो किसी ने इत्र डाला हुआ था, क्या अपने घर में भी तूने इत्र डाला हुआ है? और उसी वक्त मुझे गूज़बम्स आ गए और मुझे लगा कि नहीं, गुरु जी तो प्रेजेंट में हैं। और वहां से संगत जी मेरे साथ गुरु जी की टेलीपैथिकली जर्नी शुरू हुई और साथ में गुरु जी से जुड़ने की भी जर्नी शुरू हुई। और संगत जी 2-2.5 साल तक तो हम आश्चर्य करते रहे, क्या ऐसा हो सकता है? और फाइनली गुरु जी ने हमारे जीवन में इतने सत्संग करे संगत जी, जो मैं आज आप सबके साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे गुरु जी ने हमारा फेथ इतना पक्का किया। खैर संगत जी, सब कुछ करने वाले गुरु जी हैं। गुरु जी को पता होता है कि हमारे मन में क्या है, हमारे छोटे से छोटे डाउट, हमारी छोटी से छोटी ख्वाहिशें, सब कुछ गुरु जी को पता होता है। तो संगत जी, उस दिन बड़े मंदिर जाने के बाद अगले 3 हफ्ते तक या तो हम किसी सत्संग में होते थे या हम बड़े मंदिर में होते थे और मेरी बहुत ही पुरानी सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी और इसकी वजह से कभी कभी मैं कॉलर तो कभी बेल्ट पहनती थी और कई बार तो मैं 3-3 दिन तक बेड से उठ नहीं पाती थी क्योंकि मुझे बहुत चक्कर आते थे। मुझे मेरे डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि कभी भी बहुत तेज तेज वॉक मत करना। और एक दिन की बात है संगत जी, रात की 2-2:30 बज रहे होंगे और मेरे स्पाइन में बहुत तेज वाइब्रेशंस हुई, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, बस गुरु जी का नाम ले रही थी। और संगत जी, ऐसे समय बीतता चला गया और ऐसे एक दिन मैं किसी के सत्संग में गई हुई थी तो वहाँ एक अंकल ने अपना सत्संग शेयर करते हुए कहा कि गुरु जी 2:30 बजे आते हैं, रात में ब्लेस करते हैं।
और अपने सत्संग में उन्होंने बताया था कि रात में गुरुजी ने उन्हें कई बार ब्लेस किया और उनकी पीठ के दर्द को ठीक किया। और तभी संगत जी मेरा ध्यान उस बात पर गया कि मेरे स्पाइन में दर्द उठता था और धीरे धीरे संगत जी मैंने नोटिस किया कि मेरे पीठ का दर्द हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। और वो दिन का दिन है संगत जी, और आज का दिन है। आज मुझे 13 साल हो चुके हैं। मेरे पीठ का दर्द, मेरे स्पाइन का दर्द पूरा खत्म हो चुका है। और संगत जी हमारे घर में पीछे एक लॉन है जहाँ पर कभी भी पीकॉक्स आ ही नहीं सकते, लेकिन गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेस करने के लिए वहाँ पर पीकॉक भेजे। और संगत जी ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, लगातार 3 महीने तक वो पीकॉक हमारे लॉन में आते रहे और वो 1-1 घंटे वहाँ बैठते थे और मैंने उनकी पिक्चर्स भी ली हुई है। और हमें नहीं पता था कि संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। हमें बाद में संगत से पता चला। और गुरुजी के कितने ब्यूटीफुल तरीके हैं संगत को ब्लेस करने के। संगत जी मैं आप सभी के साथ एक ब्यूटीफुल सत्संग शेयर करती हूँ। दिवाली का दिन था और 2 घंटे की पूजा चलती है। तभी गुरुजी ने टेलीपैथिकली मेरी बेटी को एक मैसेज दिया और कहा, आज तुम्हारी मम्मी का सॉलिटेयर मंदिर में गिरेगा। तभी मेरी बेटी ने कहा कि गुरुजी जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी रजा। और उसके बाद संगत जी गुरुजी ने उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक कर दिया। पूजा के बाद जब हम लोग दिए जला रहे थे तब तक भी संगत जी उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। और संगत जी उसके बाद हम लोग बड़े मंदिर गए और 1 घंटे की ड्राइव के बीच में भी उसे कुछ भी याद नहीं आया कि गुरुजी ने क्या कहा है। संगत जी शब्द कीर्तन हुए और जब आरती हुई तो वहाँ अनाउंसमेंट हुआ कि अगर हम जिसको बुलाएंगे वही यहाँ आएंगे, वरना आप अपनी जगह पर बैठ कर के क्लैपिंग करेंगे। और उसी समय मेरी बेटी को याद आया कि गुरुजी ने टेलीपैथिकली क्या कहा था। तभी उसका ध्यान मेरी अंगूठी पर गया और उसने मुझे इशारा किया। और उस दिन संगत जी मैंने डार्क कलर की साड़ी पहनी हुई थी और जब मैंने नीचे देखा तो मेरी साड़ी पर ही मुझे वो डायमंड मिल गया। तब तो मुझे कुछ भी बात नहीं पता थी। उसके बाद मेरी बेटी ने मुझे सारी बात बताई और इस सत्संग के बाद मेरे मन में जितने भी इफ एंड बट्स चल रहे थे संगत जी वो सारे दूर हो गए। क्योंकि संगत जी बहुत सारी चीजों के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन वो तो रब है, वो सब कुछ जानते हैं। वो जब चाहे हमें ब्लेस कर देते हैं, हमें बख्श देते हैं और इसी बहाने वो हमें क्या बख्शते हैं वो तो वो ही जानते हैं। और संगत जी बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि गुरुजी हमारे कितने करीब हैं और कितना हमें वॉच कर रहे हैं और कितनी हमारी हर बात सुन रहे हैं। संगत जी गुरुजी ने हमें कई बार ड्रीम में दर्शन दिए हैं। एक बार की बात है, गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिया और कहा कि मैं जानता हूँ कि तू हिमालय है, तू चांदी पाया कर। और संगत जी जब मैं सुबह उठी तो मेरे पास जो भी सिल्वर था वो मैंने पहन लिया और उस दिन के बाद से संगत जी मैं अक्सर चांदी पहनना ही प्रेफर करती हूँ। फिर एक बार और गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। मेरे सपने में गुरुजी मंत्र पढ़ रहे थे और मुझे ऐसा इंडिकेशन था कि मैं कड़ा प्रसाद बना रही हूँ। और उसी सपने में संगत जी मुझे दिखाई दिया कि हमारे घर के बाहर एक मदर डेयरी है, वहाँ पर गुरुजी खड़े हैं, एकदम टॉल हैं गुरुजी और सर से लेके पैर तक गुरुजी बिल्कुल काले हो गए हैं और गुरुजी के आसपास एक बहुत बड़ा क्राउड खड़ा हुआ है। और मैंने जब घर से बाहर निकल करके देखा तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई ये देख कर कि गुरुजी को क्या हो गया है। तो यहाँ तक संगत जी मेरा सपना था और अगले दिन मैंने किसी पुरानी संगत को अपना सपना सुनाया तो आंटी ने मुझे कहा कि गुरुजी तो हमेशा कष्ट ही काटते हैं, तुम्हारे घर में या तुम्हारे शरीर में कुछ नेगेटिविटी होगी जिसको गुरुजी ने इस प्रकार से काटा है। और आंटी ने कहा कि इंडिकेशन तो यही है कि आपको सत्संग करना चाहिए। और संगत जी मैंने फिर सत्संग ऑर्गेनाइज किया और फिर वही हुआ संगत जी जो गुरुजी ने मुझे दिखाया था। संगत जी सपने में जहाँ पर गुरुजी खड़े थे उसी जगह पर संगत जी सत्संग से पहले जहाँ पर गुरुजी खड़े थे वहाँ एक ट्रांसफॉर्मर में आग लग गई थी। फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और उसे भी 1 घंटा लग गया सब कुछ मैनेज करने में। तो संगत जी वो हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी महाराज ने ड्रीम में काटा था। और संगत जी हम कभी सोचते भी नहीं थे कि ब्लैक मैजिक भी होता है और लोग इस प्रकार के कामों में भी लगे रहते हैं। तो हमें ऐसा लगा कि देखो हमें जिन चीजों के बारे में नहीं पता है गुरुजी महाराज सब कुछ देख रहे हैं और हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक बार की बात है संगत जी मेरा बर्थडे था और मैंने गुरुजी से प्रे की कि गुरुजी मुझे ब्लेस करना और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उस दिन संगत जी मुझे लंगर सेवा मिली। और संगत जी उस दिन हमने जितनी भी चपाती प्रसाद पर घी लगाया तब में हमें ओम के दर्शन हुए और संगत जी वो दर्शन सबको हो रहे थे। ऐसे है हमारे गुरुजी जो सबको ब्लेस करते हैं। और यहाँ तक कि संगत जी बड़े मंदिर में जो झूला है वो हमें हिलता हुआ दिखाई दिया जबकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। और वहाँ भी गुरुजी ने हमें दर्शन करवाया और बताया कि मैं ही हूँ यहाँ पर। और संगत जी गुरुजी ने हमें मंदिर में अमृत वर्षा की भी दर्शन करवाए हैं। एक प्रकार से संगत जी ये तो शिवपुरी है। और बारिश के दिनों में संगत जी शाम के समय जब लाइट बूंदों से रिफ्लेक्ट होती है तो बहुत ही सुंदर नजारा लगता है। एक्चुअली संगत जी सब कुछ मैजिकल हो जाता है और गुरुजी ने हमें बहुत सारी खुशियां दी हुई है और जो खुशियां गुरुजी ने हमें दी है संगत जी वो खुशियां हमें कहीं और नहीं मिल सकती। एक बार की बात है संगत जी हमारे साथ बहुत सारे सेवादार थे और दोपहर के समय था, बारिश का मौसम हो रहा था। हमें गुरुजी ने दिखाया कि जैसे अमृत की बूंदे मंदिर के ऊपर अमृत की बूंदे सस्पेंडेड होती है।
इट वॉज सो ब्यूटीफुल। ना तो बारिश हो रही थी और ना ही वो बंद थी। मतलब संगत जी, ऐसे एक्सपीरियंसेस हमें गुरुजी महाराज के साथ होते हैं जिसको हम बयान नहीं कर सकते। गुरुजी इज द ग्रेटेस्ट एंड ब्यूटीफुल गॉड एवर। संगत जी, मैं आप सबको अपना कोरोना का सत्संग सुनाती हूँ कि किस प्रकार से गुरुजी महाराज ने मेरी लाइफ सेव की। ये 2020 की बात है और 17 अक्टूबर 2020 को मेरी बेटी को सपना आया था और गुरुजी ने उसे सपने में कहा कि तू मेरे पास 21 मई को आना। और तब तक संगत जी हमें ये बात समझ में आ चुकी थी कि गुरुजी के हुक्म को सर आंखों से लगाना है, उनकी हर बात मानना है, उसमें ही हमारा कल्याण होता है। और संगत जी 2020 में ई पासेस मिलना शुरू हो गए थे। तब दिवाली, न्यू ईयर सब कुछ सेलिब्रेट होना शुरू हो चुका था। लेकिन संगत जी, मेरी बेटी वहाँ नहीं गई क्योंकि उसे हुक्म नहीं था। और ऐसे शिवरात्रि भी आई और गुरुजी ने हमें अपने प्रसाद से ब्लेस किया। और संगत जी अप्रैल 2021 आ गया और तब तक संगत जी कोविड की सेकेंड वेव अपनी पीक पर थी और उस दौरान फिर से बड़ा मंदिर बंद हो चुका था और हमें गुरुजी की बहुत याद आ रही थी। गुरुजी के मंदिर की बहुत याद आ रही थी क्योंकि हम रेगुलर सेवादार थे। और संगत जी, मैं सेवा को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप ये सभी जानते हैं कि गुरुजी के दरबार में कितना सुंदर एटमॉस्फेयर होता है, कितना प्यारा एक्सपीरियंस होता है। और लगभग संगत जी 10 या 11 अप्रैल की बात होगी, मैं बैठ करके सब कुछ याद कर रही थी कि गुरुजी के दरबार में कितना अच्छा लगता था। बैसाखी का सेलिब्रेशन कितना प्यारा होता था, कैसे हम दरबार में सुबह से पहुंच जाते थे, शब्द कीर्तन कितना अच्छा लगता था। और तभी संगत जी मुझे टेलीपैथिकली गुरुजी कहते हैं तो फिर हो जाए सत्संग। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज के हुक्म से, उनकी आज्ञा से हम सभी फैमिली मेंबर्स ने 13 अप्रैल बैसाखी के दिन हमने गुरुजी का सत्संग किया। संगत जी, उस सत्संग में अभी 1 या 2 सत्संग ही चले होंगे कि गुरुजी महाराज वहाँ आ गए और उन्होंने मुझे टेलीपैथिकली कहा, मैंने बुलांदी रहंदी है, मैं हुन आ गया, चल अब तू मत्था टेक। और संगत जी मैंने फटाफट मत्था टेका और सभी को इशारा किया और सभी फैमिली मेंबर्स ने भी गुरुजी को मत्था टेका। और फिर संगत जी गुरुजी ने टेलीपैथिकली मुझे कहा कि चल मेरे चरण दबा। एंड ऑब्वियसली संगत जी मुझे गुरुजी तो दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने अपना एक पैर आगे किया और उसे दबाने लगी और कहा, गुरुजी जियो पिंड सब आपका, गुरुजी सब कुछ तो आपका ही है, मेरी सेवा को स्वीकार करो। तो गुरुजी ने वो सेवा करवाई, हमें ब्लेस किया। और संगत जी उसी मेरी आंखों से बहुत आंसू निकल रहे थे। खैर वो आंसू नहीं होते हैं, वो तो हमारी सोल क्लींजिंग होती है। और गुरुजी के साथ बहुत ही अच्छा सत्संग रहा। और संगत जी उसके कुछ दिनों के बाद मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। तब तक संगत जी मैंने वैक्सीनेशन नहीं लिया था, मुझे हेडेक हो रहा था और तब मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे कोरोना हो सकता है क्योंकि मेरा टेस्ट और मेरी स्मेल सब कुछ ठीक थी। तो संगत जी हम लोग ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग माइग्रेन था। तो डॉक्टर ने हमें कहा कि आप एक काम कीजिए, हॉस्पिटल आकर के MRI करवाइए। हम लोग मेदांता हॉस्पिटल गए, वहाँ हमने MRI करवाई और वो भी मेरी एकदम क्लियर थी। और संगत जी तब तक डॉक्टर को भी नहीं सूझा कि वो हमें कह दे कि आप कोरोना का टेस्ट करवा लो। क्योंकि संगत जी हमने इसमें बहुत डिले कर दिया था तो मेरा कोविड बहुत ज्यादा सीवियर हो चुका था। और जब तक मेरा कोरोना का टेस्ट हुआ तब तक मैं अपना कॉन्शियसनेस खो चुकी थी। मेरी सिचुएशन इतनी खराब थी कि मेरे बच्चों को तो पता था कि मुझे हॉस्पिटलाइज ही करना पड़ेगा, लेकिन उस सेकेंड वेव में कहीं पर भी हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। और संगत जी मैं अपना कॉन्शियसनेस लूज कर रही थी। हम लोग जहाँ पर रहते हैं संगत जी, वहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी थी। मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर से 2 दिन ऑक्सीजन मिलता रहा। और फिर संगत जी फरीदाबाद में हमारे एक रिलेटिव ने किसी तरह मैनेज करके हमें एक बेड दिलवाया। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा थी कि मुझे बेड मिल गया। संगत जी 27 अप्रैल को मुझे एडमिट करवाया गया था और ठीक 1 महीने तक मैं हॉस्पिटलाइज रही। 15 दिन ICU में थी और 15 दिन में नॉर्मल रूम में थी। और संगत जी गुरुजी महाराज ने सारे एक्सपेंसेस पहले से ऑर्गेनाइज किया हुआ था। और इन दिनों गुरुजी मेरे साथ ही थे, मेरे बेड साइड पर बैठे हुए थे और तो और मेरे नजरों के सामने थे। जिस प्रकार से हमारी आंखों के सामने एक बैनर प्रिंट हो जाता है वैसे गुरुजी मेरे सामने थे और मेरे अंदर ही अंदर गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था। जबकि संगत जी मैं बिल्कुल भी कैपेबल नहीं थी। ये सब कुछ गुरुजी महाराज ही करवाते हैं। गुरुजी ही थे जो मुझसे मंत्र जाप करवा रहे थे। ये उन्हीं की दात थी और ये गुरुजी महाराज ही थे जिन्होंने सब कुछ मैनेज किया, हमें बख्शा, हमारी लाइफ सेव की। और 8 मई को संगत जी मेरा कोविड नेगेटिव आया। मेरी वजह से मेरी दोनों बेटियों को भी कोविड हो गया था और वो दोनों घर पे क्वारंटाइन थी। और संगत जी हमारी लाइफ का बहुत टफ टाइम था और हम तीनों ही बहुत सीवियरली अफेक्टेड थे। यहाँ तक कि गुरुजी ने हमें विजन में दिखाया है कि कैसे गुरुजी ने हम तीनों को अपने प्रोटेक्टिव बाहों में रखा हुआ है, अपने संरक्षण में रखा हुआ है। संगत जी ICU में तो मैं ऑलरेडी थी, मेरी बेटी के लिए कोई रूम अवेलेबल नहीं था। तो संगत जी मेरी बेटी कैंटीन में सुबह शाम बैठी रहती थी और गुरुजी को याद करती रहती थी। और संगत जी क्या आप और हम सोच
सोच भी सकते हैं कि इतनी भीड़ वाली जगह पर यानी हॉस्पिटल की कैंटीन में बटरफ्लाई दिखाई दे। मेरी बेटी को वहाँ पर बटरफ्लाई दिखाई दी और गुरुजी ने रीअश्योर किया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो संगत जी, गुरुजी की प्रेजेंस हमेशा अपनी संगत के लिए रहती है। वो बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। फिर आया संगत जी 21 मई। तब तक संगत जी मैं आउट ऑफ डेंजर थी और डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि अब आप अपने घर जा सकते हो। और संगत जी, तब तक मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मैं उठ भी नहीं पा रही थी। आई वॉज बेड रिडन और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं घर कैसे जाऊं। और डॉक्टर ने मुझे स्टेरॉइड्स दिए, थोड़ा मुझे ठीक लगा। और वहाँ दूसरी ओर मेरी बेटी बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए गई थी। हालांकि कोविड में वो बंद था, तो उसने बाहर से मत्था टेका और वो अपनी कार में बैठी रही। और कार में संगत जी उसे गुरुजी की फ्रेग्रेंस महसूस हुई और एक सेवादार अंकल ने उसे जल प्रसाद दिया और कहा कि अपनी मम्मी को पिला देना। तो संगत जी, ये सब कुछ हुआ और मैं घर भी आ गई। मेरे बच्चे भी ठीक हो गए। और कुछ समय के बाद संगत जी, मैं जूम प्लेटफॉर्म पर एक आंटी का सत्संग सुन रही थी। उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि गुरुजी ने उनसे कहा कि आज तेरी 13वीं सी। तो संगत जी, गुरुजी कभी कभी कुछ चीजें बहुत इनडायरेक्टली बता दिया करते हैं। और मैंने काउंट किया कि 8 मई को मेरा कोविड नेगेटिव आया था और 21 को गुरुजी ने मेरी बेटी को मंदिर बुलाया था। और संगत जी, वो टोटल 13 डेज ही थे। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई कोइंसिडेंस है। ये गुरुजी की ही कृपा थी कि गुरुजी ने हम तीनों को बख्शा, हमारी लाइफ दी और हम तीनों को बिल्कुल सेव कर दिया। गुरुजी ने हम सबको बहुत बड़े डिजास्टर से सेव किया था। संगत जी, एक और सत्संग मैं अपनी मम्मी का बताती हूँ, जो कि वो बहुत बीमार हो गई थी और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था। उनका ऑपरेशन था और उनका वेट प्रॉपर नहीं था, वो वीक होती जा रही थी। और जब मेरी मम्मी ऑपरेशन के लिए जा रही थी, तब हमने नर्स को गुरुजी का स्वरूप दिया और कहा कि इनके तकिए के नीचे रख देना। अब संगत जी, ऐसा अलाउड नहीं था, तो सिस्टर ने यानी कि नर्स ने गुरुजी का स्वरूप डॉक्टर को दे दिया और डॉक्टर ने गुरुजी का स्वरूप अपने पॉकेट में रख लिया। मेरी मदर का ऑपरेशन 45 मिनट तक चलना था और उन्हें एनेस्थेसिया भी 45 मिनट का दिया था, जबकि संगत जी वो 1.5 आवर्स तक चलता रहा। और संगत जी, हम लोग बाहर वेट करते रहे। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और उन्होंने अपनी जेब से गुरुजी का पॉकेट स्वरूप निकाला और कहने लगे कि ये इन्हीं की वजह से ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि मैं ऑपरेशन के बीच में घबरा गया था। इट वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड। और तब मैंने सोच लिया था कि मैं अभी स्टिच कर देता हूँ और थोड़े दिनों के बाद ऑपरेशन करूंगा। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझसे ये ऑपरेशन हो गया। और डॉक्टर ने कहा कि आपकी गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं ये ऑपरेशन कर पाया। और मम्मी ने भी बताया था कि एनेस्थेसिया का पीरियड ओवर हो चुका था और वो सब कुछ जान रही थी कि क्या हो रहा है उनके साथ में, लेकिन जो शक्ति थी वो गुरुजी ने ही दी थी। तो लाखों शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने कैसे लाइफ को ब्लेस किया, कैसे सब कष्ट काटे। संगत जी, जब मम्मी हॉस्पिटलाइज थी तब उसी दौरान मम्मी का बर्थडे भी आया था। तो मैंने उनसे पूछा कि मम्मी आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपके लिए क्या लेकर आऊं? तो मम्मी कहने लगी कि मुझे रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है। और संगत जी, मेरी मम्मी से मिलने के लिए उनके काफी सारे रिलेटिव्स यानी कि मेरे मामा जी वगैरह आए हुए थे और मैंने सोचा कि मैं बहुत सारे रसगुल्ले ले जाती हूँ पैक करके। और संगत जी, जब मैं रसगुल्ले लेकर गई तो पार्किंग में मुझे याद आया कि शायद ये रसगुल्ले ऊपर ले जाने नहीं देंगे। और मैंने तभी गुरुजी को याद किया और कहा कि गुरुजी, आज मम्मी का बर्थडे है और आप देख लो कि क्या करना है। तो संगत जी, वही हॉस्पिटल में एलिवेटर के पास में लेडी गार्ड खड़ी हुई थी और संगत जी, उन्होंने हमारी बास्केट चेक की और कहा लेकिन प्लास्टिक की प्लेट वगैरह कुछ भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये था कि बास्केट में प्लास्टिक की प्लेट वगैरह सब कुछ थी, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और वो सारी प्लेटें उनके सामने थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने उन्हें कुछ भी नहीं दिखाया। तो ऐसा भी हुआ संगत जी। खैर, हम लोग रसगुल्ले ऊपर ले गए और उनका बर्थडे सेलिब्रेट भी किया। तो लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी बात भी बहुत ध्यान से देखते हैं और संगत को ब्लेस करते हैं। एक बार की और बात बताती हूँ संगत जी, मुझे शब्द का बहुत बहुत शौक है। तो संगत जी, मैं मंदिर जा रही थी और मैं लेट हो गई थी। तो मैं रास्ते में यही सोच रही थी कि गुरुजी पहला शब्द कौन सा बजा होगा। और गुरुजी, मैंने तो बहुत सारे सत्संग मिस कर दिए। और संगत जी, मैं अपने मन में ही कंप्लेन कर रही थी और मैं खुद से बहुत इरिटेट हो रही थी कि मैं क्यों टाइम पर नहीं गई। और लगातार मेरे दिमाग में चल रहा था कि बहुत भीड़ हो चुकी होगी मंदिर में, शब्द कीर्तन चल रहे होंगे और मुझे बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी। और देखिए संगत जी, गुरुजी सब कुछ सुन रहे होते हैं। और जब मैं मंदिर गई, मैंने मत्था टेका तो अपने आप ही वह हॉल के बीच में जगह बन गई और मैं बैठ गई। और संगत जी, वहां पर एक शब्द बजा तो वो ऐसी फीलिंग मुझे दे रहा था जैसे इटर्निटी वाली फीलिंग हो जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। और इस एक शब्द में गुरुजी ने अपनी पूरी तृप्ति, पूरी ब्लेसिंग्स दे दी थी। और संगत जी, वो दिसंबर का समय था और बहुत ठंड थी और हॉल में बहुत ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी। और संगत जी, मेरी तो आंखें बंद थी, मैं कंसंट्रेट कर रही थी शब्द के ऊपर। और थोड़ी समय में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत गर्मी आ गई है और मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी मेरे पास में आए हैं। संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है। हम सभी इस जर्नी में को ट्रैवलर्स हैं। और संगत जी, गुरुजी ने स्वयं आकर हमें बताया कि रब से कैसे प्यार करते हैं। हम डरते नहीं है किसी चीज से, क्योंकि उनके स्वरूप हर जगह है, हर घर में है, हर सोशल
प्लेटफॉर्म पर गुरुजी के स्वरूप हैं। गुरुजी हर जगह छाए हुए हैं और अगर आप रोड पर जाएंगे तो आपको गुरुजी की बहुत सारी गाड़ियां नजर आएगी। और संगत जी, गुरुजी ने हम सभी को अपना गुरु नाम बख्शा है और सारी संगत उन्हीं की याद में रहती है। और ये गुरुजी की सबसे बड़ी दात है कि उन्होंने इस मुश्किल समय को, इस डिफिकल्ट टाइम को कितना सिंपल कर दिया। भगवान को याद करना, भगवान से प्यार करना, उनको हमेशा शुक्राना करते रहना, संगत के साथ जुड़े रहना, ये जो पूरी कॉन्शियसनेस गुरुजी ने चेंज की है, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। गुरुजी महाराज स्वयं रब हैं, साक्षात शिव हैं, महाशिव हैं। संगत जी, मैं आप सबको एक और बहुत प्यारी सी बात बताती हूँ। संगत जी, कोरोना के समय पर जब मैं बेड रिडन थी, बहुत तकलीफ में थी, तो संगत जी खाली बैठो तो मुझे बहुत सारी बातें याद आती हैं और मैं याद कर रही थी कि कैसे गुरुजी महाराज से जुड़ने से पहले हम साईं बाबा से जुड़े हुए थे और माता रानी से भी जुड़े हुए थे। तब गुरुजी ने कहा कि अलग अलग जगह मत जाया करो, एक ही जगह से जुड़ो। तो मुझे लगा कि हम शिरडी भी जाते हैं तो मुझे बाबा को जाकर के थैंक्स बोलना चाहिए। और संगत जी, हमने शिरडी की ट्रिप बनाई, हमने वहां जाकर के साईं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद किया। और जब टैक्सी में वापस बैठे तो संगत जी मुझे बहुत बहुत रोना आया, ऐसा जैसे कि मेरी विदाई हो रही हो। ऐसा नहीं है संगत जी कि आज हम साईं बाबा को नहीं मानते हैं, आज भी हमारे घर के मंदिर में साईं बाबा हैं, लेकिन मैं वो बातें याद कर रही थी। आप मानोगे संगत जी, मैं गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप अपनी कार में रखती हूँ, तो मैंने क्या देखा संगत जी के गुरुजी के स्वरूप के अंदर ही साईं बाबा का स्वरूप बन गया है। और संगत जी, आज भी वो स्वरूप मेरे पास है और उस स्वरूप को कई सारी संगत ने देखा भी है। तो गुरुजी का ये कहना था कि तुम साईं बाबा को इतना याद करते हो, वो मेरे अंदर ही है। तो आई कंक्लूडेड संगत जी कि सब गुरुजी महाराज के अंदर ही होते हैं और जब भी हम गुरुजी को मत्था टेकते हैं तो हम सभी भगवान को मत्था टेकते हैं और हमारे मन में कभी कुछ नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो ज्योत एक ही है। और गुरुजी ये बात प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं। गुरुजी आज भी अपनी संगत को कम्युनिकेट करते हैं, गुरुजी आपको गाइड करते हैं। तो संगत जी, ऐसे गुरु आपको कहाँ मिलेंगे। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने हमारी दुनिया इतनी सुंदर बना दी, सही फोकस, सही प्रायोरिटीज हमारी लाइफ में सेट कर दी। एक तरीके से जीवन सार्थक हो गया कि हम भटके हुए नहीं हैं, हमें गुरुजी ने रास्ता दिखा दिया है और इसके लिए गुरुजी महाराज का जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ जो कि गुरुजी के टेलीपैथी का सत्संग है। संगत जी, मैं गुरुजी के मंदिर जा रही थी और ड्राइव करते हुए संगत जी मुझे गुरुजी का टेलीपैथिकली मैसेज मिलता है। गुरुजी मुझे कहते हैं कि सीधे मेरे कॉल आ जाए और मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि सीधे मेरे कॉल आ जाए मतलब क्या है गुरुजी का। और संगत जी, 5-7 मिनट के बाद फिर से मुझे यही थॉट आता है सीधे मेरे कॉल आ जाए। संगत जी, मेरी बेटी मेरे साथ थी तो मैंने उससे कहा कि गुरुजी कह रहे हैं कि सीधे मेरे कॉल आ जाए। अब संगत जी, हमें कुछ बातें समझ में नहीं आती है। हम जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ एक टी पॉइंट होता है जहाँ सारे सेवादार खड़े होते हैं। क्योंकि आजकल बहुत रश हो गया है तो हम लोग मेन रोड पर गाड़ी पार्क करते हैं और संगत जी वो सबको वहाँ रोक रहे थे गाड़ी पार्क करने के लिए। इससे पहले संगत जी की मैं उनको एक्सप्लेन करती कि मुझे गुरुजी का मैसेज है कि सीधे मेरे कॉल आ जाए, वो तीनों सेवादार वहाँ से मुड़ गए और हमारे लिए रास्ता बन गया और मैं सीधे गाड़ी अंदर ले गई। और संगत जी, हमने गाड़ी पार्क की। उस दिन थर्सडे था और रश बहुत था, तो उस दिन वाइंडिंग लाइन्स थी, बहुत सारी लेन्स बनी हुई थी। और संगत जी, आप बिलीव कीजिए, हमें कोई भी नहीं वहाँ जानता था और उस लेन के रिबिन्स खुलते चले गए, हम सीधे वहाँ पहुँचते चले गए गुरुजी के पास। और ये तो बहुत अनयूजुअल बात थी कि कोई भी सेवादार ऐसा नहीं कहता है कि बिना शिव जी के दर्शन किए आप सीढ़ियाँ चढ़कर अंदर चले जाओ। लेकिन संगत जी, उस दिन हमारे साथ ऐसा ही हुआ। हम बिना शिव जी के दर्शन किए सीधी सीढ़ियाँ चढ़कर गुरुजी के दरबार में पहुंच गए। और संगत जी, हमारे मुंह खुले के खुले रह गए। हम सीधे गुरुजी के दरबार में पहुंचे और हमने मत्था टेका और फिर यही सबक मिला कि जो कुछ भी हो रहा है, चाहे मंदिर चाहे बाहर, सब कुछ मेरी रजा में हो रहा है, सब कुछ मेरी नजर में हो रहा है। तो दैट मेक्स यू हम्बल कि हम कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी करने वाले हैं वो गुरुजी हैं, सब कुछ करन कराने वाले गुरुजी ही हैं। संगत जी, मेरा सीली सा सत्संग है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार की बात है संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार पहुंची और मुझे थोड़ी सेवा भी करनी थी और उस दिन संगत जी मैं अकेली थी। अब संगत जी, जब रात हो जाती है तो टी पॉइंट पर खड़े सेवादार अंकल को मैंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरी गाड़ी अंदर ले जाने दो, क्योंकि मुझे थोड़ी लेट तक सेवा करनी है और मैं बाहर पार्क नहीं कर सकती। तो अंकल ने मुझे कहा कि आंटी, आप सेवा करते हो तो आप अपने लिए करते हो, आप सेवा करके किसके ऊपर एहसान कर रहे हो। तो मुझे लगा कि अंकल बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया और मैंने सोचा कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था और यही रीजन है
है कि गुरुजी ने मुझे चांदी पहनाई थी, क्योंकि गुरुजी को पता है कि मेरे अंदर क्या विकार है, क्या बुराई है। और उसी समय संगत जी मैंने यू टर्न ले लिया और उसी समय संगत जी एक गाड़ी मेन रोड से बैक कर रही थी और इमीडिएटली संगत जी मुझे जगह मिल गई और मैंने वहीं गाड़ी पार्क कर दी। और जैसे मैं उतरी संगत जी, एक शटल में एक आंटी थी और टी पॉइंट से मंदिर तक हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगता, मैं उन आंटी की गाड़ी में बैठ गई। और संगत जी उन आंटी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी इससे पहले किसी अंकल से क्या बात हुई है। और देखिए संगत जी गुरुजी कैसे करवाते हैं। उन आंटी ने मुझे एक ब्रीफ में सत्संग सुनाया। एक नई नई आंटी आई थी और उन्होंने टी पॉइंट पर सेवादारों के साथ बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स किए। शी वॉज एक्सट्रीमली वेल ऑफ और वो खुद बहुत बड़ी कार में आई थी। और उन आंटी ने अंकल को बहुत कुछ बोला और जबरदस्ती अंदर चली गई। और उन आंटी ने किसी भी सेवादारों का कहना नहीं माना। और जब वो आंटी अंदर पहुंची और गुरुजी के समाधि स्थल पर मत्था टेका तो गुरुजी का टेलीपैथिकली उनको मैसेज आया और गुरुजी ने उनको बहुत जोर की फटकार लगाई कि चली जाए यहाँ से। और संगत जी जैसे मैंने आंटी का सत्संग सुना मैं समझ गई कि ये मैसेज मेरे लिए था। मैंने इमीडिएटली गुरुजी को बहुत बहुत सॉरी बोला। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, जो सेवादार कहेंगे मैं वही करूंगी। अपने टेम्पर को कंट्रोल करना और सेवादारों की बात मानना बहुत जरूरी है। संगत जी हमें छोटी सी छोटी बात क्यों ना लगे कि वो इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन संगत जी वो बहुत बहुत जरूरी है। गुरुजी आपकी एक एक बात को देखते हैं, आपको सिखाते हैं और अगर आप गलत करते हो तो आपको डांट फटकार भी पड़ती है। संगत जी गुरुजी के सत्संग तो बहुत सारे हैं। फिलहाल मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी महाराज की आज्ञा जब भी होगी मैं आप सबके साथ अपने और भी शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम पंजाब से सरबजीत कौर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी ने हमें अपने चरणों से 12 अप्रैल 2023 से जोड़ा है और हम खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि गुरुजी की कृपा हम पर हुई है। संगत जी जब मेरी शादी हुई तब मैं अपने घर वालों के साथ खुश रहती थी। शादी के कुछ समय बाद ही मेरे पापा ससुर जी ने हमारे ताया जी के पास से एक घर खरीद लिया। उस घर में उनके बेटा और बहू रहते थे जो हमारी खुशियों से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। पापा जी ने वो घर खरीद लिया। उनकी बहू ने उस घर में ब्लैक मैजिक किया हुआ था। जब हम उस घर में शिफ्ट हुए तो पहले दिन से ही मैं बीमार हो गई। संगत जी मैं तो जैसे तैसे ठीक हो गई, लेकिन उस ब्लैक मैजिक का असर मेरे हस्बैंड पर भी पड़ा। और संगत जी हम सभी को, इवन मेरे बच्चों को भी घर में अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देना शुरू हो गई। बहुत डरावनी सी आवाजें सुनाई देती थी। धीरे धीरे संगत जी इस ब्लैक मैजिक का असर ज्यादा होने लगा। मेरे हस्बैंड हमेशा गुस्से में रहते थे और इवन संगत जी वो बहुत ज्यादा नशा करने लग गए थे। मेरे हस्बैंड सबको मारते पीटते थे। हमारा घर बिल्कुल खत्म होने के हालात में था। तो एक दिन संगत जी गुरुजी के बारे में पता चला। हमारे घर में शिव जी की पूजा पहले से होती थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारा विश्वास ईश्वर पर हमेशा बना रहा। गुरुजी के चरणों से जुड़ने के बाद सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। गुरुजी हमें सपनों के द्वारा कष्ट काटने का संकेत देते थे। एक दिन काली तितली के रूप में आए और सारे घर में चक्कर लगाकर चले गए। और संगत जी उस दिन के बाद से गुरुजी की कृपा से सब कुछ धीरे धीरे ठीक होता चला जा रहा है। हम उसी घर में अब खुश रहते हैं। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी अपना हाथ हमारे सर पर बनाए रखिएगा, हमारी रक्षा करना गुरुजी, और मेरा और मेरे परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखना, हमारी हर मनोकामना पूर्ण करना, सभी संगत की मनोकामना को पूर्ण करना। संगत जी अगर सत्संग शेयर करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी की आज्ञा से आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है और आंटी का सत्संग हमें ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरा एक दोस्त है, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे। फोन पर भी लंबी लंबी बातें होने लगी और ये सब कुछ 2020 से शुरू हुआ। मेरी भावनाएं उसके लिए और गहरी होती चली गई। और संगत जी बहुत नॉर्मल है जब एक लड़का अपनी हर एक बात बता रहा हो, आप हर समय उसी से बात कर रहे हो, एक दूसरे के बिना मन ही नहीं लग रहा हो। तो संगत जी उस समय मेरे मन में भी उसके लिए भावनाएं आ चुकी थी। लेकिन 2022 नवंबर से हमारे बीच में लड़ाई होने लगी थी और संगत जी मैं बहुत परेशान होने लगी। मेरे घर में सब कुछ पता था, मेरी हालत देखकर सब दुखी थे। और तब संगत जी मेरी जिंदगी में गुरुजी आए। 2022 में गुरुजी की एक संगत जो हमारे पड़ोसी थे उन्होंने हमें सत्संग में बुलाया। वो आंटी ने मम्मी को बोला कि गुड़िया को भी लेकर आना। हम लोग गुरुजी को नहीं मानते थे और संगत जी हम उस सत्संग
सत्संग में नहीं गए, लेकिन बाद में संगत जी हम धीरे धीरे गुरुजी को मानने लग गए और 2023 जून में मैं अपनी बहन के साथ बड़े मंदिर गई और मैंने अपनी मम्मी का कहना माना शुरू किया। और मेरी मम्मी हमेशा मुझे इंसिस्ट करती थी कि तू गुरुजी को माना कर। मैंने मन में गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरा दोस्त वापस आ जाए, हमारी जिंदगी पहले जैसी हो जाए, हम दोनों हमारी जिंदगी एक साथ जिए। मैं और मेरी बहन हर वीकेंड बड़े मंदिर जाने लगे। अब संगत जी सितंबर 2023 से और या शायद उससे पहले से ही मेरा दोस्त किसी और के साथ चैटिंग करने लगा था और अगर मैं उससे पूछती तो मुझ पर चिल्लाने लगता। नवंबर 2023 में 4 दिन के लिए घर आई हुई थी। संगत जी मैं गुड़गांव में रहती हूँ और मेरा घर सहारनपुर में है। मेरा दोस्त मुझसे बात भी नहीं कर रहा था। संगत जी आप मुझे समझ पा रहे होंगे कि कितना मुश्किल होता है कि जब कोई आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाए, इतना खास हो जाए, आपसे कोई इतना जुड़ जाए, लेकिन वो किसी और से बात करने के कारण आपको इग्नोर कर रहा हो तो आप पर क्या बीतती है वो आप ही समझ सकते हैं। संगत जी मैं घर पर आई हुई थी और बहुत बहुत रोई, गुरुजी से अरदास की और बस 10 मिनट ही हुए होंगे कि उसका टेक्स्ट आ गया। मैंने गुरुजी को बहुत धन्यवाद बोला। उसके बाद 2024 आ गया और चीजें बहुत खराब होने लगी। मेरे दोस्त ने मुझसे बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दी। संगत जी हम दोनों एक ही ऑफिस में थे, इसलिए एक फॉर्मेलिटी के तौर पर वो मुझसे बात तो कर लेता था लेकिन ज्यादा कुछ मुझसे इंटरेक्शन नहीं करता था। मैं डेली मंदिर जाती हूँ, शिव जी से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान सब कुछ ठीक कर दो। पिछले महीने से संगत जी मेरी सेहत अच्छी नहीं थी, इसलिए संगत जी 2 सप्ताह से मैं मंदिर नहीं गई और उसमें मेरे दोस्त का व्यवहार मेरे साथ और भी ज्यादा खराब हो गया। गुरुजी के सामने दिया जलाती, अरदास करती कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर दो। कोई भी संदेश गुरुजी का आ जाता सामने फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर दो। मुझे नहीं पता कि क्या होगा या क्या होने वाला है। हाँ बस इतना पता चला है कि मेरा दोस्त किसी और से शादी कर रहा है। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब पर ब्लॉक कर दिया है, मेरा नंबर तक ब्लॉक कर दिया है। गुरुजी को सब कुछ पता है कि मेरे मन में उसके लिए क्या है और मैं इस समय क्या महसूस कर रही हूँ। संगत जी ये जो टाइम चल रहा है मेरी लाइफ में नवंबर 2022 से ज्यादा दुख देने वाला टाइम है, लेकिन इसमें भी गुरुजी ने जब से हाथ थामा है और अपनी कृपा बनाई है, मेरे दोस्त से मेरी बात कराई, तब मैंने गुरुजी की डिविनिटी महसूस की है। मेरे घर में गुरुजी की कृपा से 2 बार सत्संग हो चुका है, दिसंबर 2022 और दिसंबर 2023। गुरुजी से बस मेरी यही अरदास है कि मेरी जिंदगी में जो उथल पुथल मची हुई है वो सब कुछ ठीक हो जाए, मेरा दोस्त मुझे वापस मिल जाए। संगत जी मैं बहुत दुखी हूँ और दुखी मन से सत्संग कर रही हूँ। इंसान भगवान से बड़ा नहीं है, अगर गुरुजी ने हाथ थामा है तो नाव भी वही पार लगाएंगे, यही सोचकर हिम्मत मिलती है। मुझे पता है कि गुरुजी सब कुछ देख रहे हैं। बस गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी प्लीज मुझे माफ कर देना। मेरा इरादा मेरे दोस्त के लिए कुछ भी गलत नहीं है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं गुरुजी। बस गुरुजी आपसे यही विनती करती हूँ कि मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त मेरे पास लौट आए। गुरुजी आपके आशीर्वाद से मैं बहुत हिम्मत तो दिखा रही हूँ लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर का हिस्सा मेरे शरीर से अलग हो रहा हो। गुरुजी मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी अरदास जरूर कबूल करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा फ्रेंड मेरी लाइफ में दोबारा लौट आएगा। फिलहाल संगत जी मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी का आशीर्वाद मुझे बहुत जल्दी प्राप्त होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।